going to cover up the EMRS syllabus, which is going to be uh, actually the teaching aptitude part. तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन जो सिलेबस अभी हमारा चल रहा है EMRS का, ठीक है, जिसके अंदर हर पेपर के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड कराया जाएगा। इससे पहले भी हम बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। इफ यू हैवंट सीन दैट तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज इंक्लूसिव एजुकेशन। सो इंक्लूसिव का मतलब वर्ड में ही आ गया, इंक्लूड करना है। सो नो चाइल्ड शुड लेफ्ट बिहाइंड। हर बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी देनी है और साथ साथ हर बच्चे की अपॉर्चुनिटी जो देनी है वो हर टाइप के लर्नर को देनी है। वेलकमिंग डाइवर्सिटी, डिफरेंट आपकी क्लास के अंदर डिफरेंट रिलीजन्स के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन्स के बच्चे हो सकते हैं आपकी क्लास में, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट इकोनॉमिकल स्टेटस के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। सो हर चीज को ध्यान में रखते हुए एवरी चाइल्ड स्पेशल चाइल्ड हो सकता है, गिफ्टेड चाइल्ड हो सकता है, एवरेज जिसे बोल सकते हैं हो सकता है, ऐसा भी कोई बच्चा हो सकता है जिसे कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो, ठीक है। सो दैट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इंक्लूसिव एजुकेशन। एंड नेम, क्लास एंड सब्जेक्ट किसी भी क्लास का हो, मतलब किसी भी क्लास का मतलब आप ये समझ लीजिए जो इकोनॉमिकली स्टेटस की बात करिए। और सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर नेम, क्लास और सब्जेक्ट इसलिए बोला है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, कोई भी क्लास, कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी नाम का बच्चा है वो सब इक्वल है। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए हर बच्चे को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। राइट, नाउ वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड विच सेज क्या मीनिंग क्या है। देखो, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ एजुकेटिंग ऑल द चिल्ड्रन टुगेदर। सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, हर बच्चे को एक ही एजुकेशनल सेटअप स्पेस में पढ़ाना है, बट मेक श्योर करना है कि हम उन्हें डिफरेंशिएटेड लर्निंग किट से, स्ट्रैटेजी से पढ़ाएं, ठीक है, डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी से पढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने क्लास के अंदर ऑडियो विजुअल एड्स दिखा दिए, कभी आपने फ्लैश कार्ड से पढ़ा दिया, कभी आपने कोई स्टोरी टेलिंग करा दिया, कभी आपने कोई रोल प्ले करा दिया, ठीक है। सो कभी आपने कोई गेम करा दिया और क्विज हो गया। सो दिस इज ऑल, राइट, दिस इज ऑल द स्ट्रैटेजीज जिसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब वैल्यूज डाइवर्सिटी, हर बच्चे की जो जेंडर है, मेल फीमेल, लैंग्वेज है या कोई ट्रांसजेंडर है, लैंग्वेज है, कल्चर है, एबिलिटी है, हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। सो वी नीड टू सेलिब्रेट दैट एवरी लर्नर इज यूनिक, ठीक है। हम लोगों को उन्हें टैग नहीं करना, उनको उनकी डाइवर्सिटी को वैल्यू करना है, बैरियर्स को रिमूव करना है, ताकि वो उन ऑब्स्टेकल से ब्रेक डाउन करना है टू फुल एंगेजमेंट। एंड हर बच्चे का लर्निंग का राइट है तो हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। फोकस ऑन राइट बेस्ड एजुकेशन, नॉट चैरिटी, ठीक है। मीन्स व्हाट इज राइट, व्हाट इज देयर राइट, राइट इज, एनईपी क्या कहती है, 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, जो कि मिलती है कहाँ पे, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इन देयर गवर्नमेंट स्कूल्स। सो यहाँ पर ये है कि चैरिटी के बेसिस पे नहीं, क्योंकि वो उनका राइट है, इस वजह से दैट नीड्स टू बी गिवन। एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट फॉर ऑल, ठीक है। बट ये नहीं है कि भाई हाँ हमने जहां पर एजुकेशन की जरूरत है, नीड्स टू बी गिवन एज चैरिटी, वहां पे जरूर करनी चाहिए। बट येस, व्हेन इट कम्स टू राइट, सो राइट शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद द चैरिटी पार्ट, राइट। सो नीड एंड इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, इंश्योर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। सो हमें मेक श्योर करना है कि इक्विटी दे। इक्विटी का मतलब ये होता है कि मेक श्योर करें कि जो बच्चे की नीड है उसके अकॉर्डिंगली उसके राइट्स उसे मिले, सोशल जस्टिस मिले। प्रमोट्स एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करे बच्चे को, एम्पैथी रखें, हम उसके शूज में अपने आप को डाल के देखें कि कैसा लगेगा अगर वो सेम चीज बच्चा जो झेल रहा है वो अगर आपको भी करनी पड़े। कॉपरेशन, कॉपरेट करें, रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन नहीं करना है, किसी बच्चे को अलग नहीं बिठाना है, किसी के बच्चे के लिए माइंड में पहले ही प्रिजुडिस नहीं डाल के रखना है। प्रिजुडिस मतलब कुछ माइंड सेट फॉर्म कर लिया, ये तो ऐसा ही है, ये तो पढ़ ही नहीं सकता, ठीक है, ये सब नहीं करना है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड बिलोंगिंगनेस, कोशिश करनी है हर बच्चे को वैल्यूड फील कराना है। जब बच्चा आपकी क्लास में आए तो बेसिकली वो वैल्यूड फील करे,
राइट, हेल्थ अचीव एजुकेशन फॉर ऑल एंड SDG 4। तो इस कोशिश करनी है कि हमें एजुकेशन फॉर ऑल और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है विच इज 4, राइट टू एजुकेशन जो हमारा है उसको कोशिश करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा हम उसको फुलफिल कर पाए। राइट, हर बच्चा यूनिक है, हम भी अपने आप में यूनिक थे। ठीक है, सो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू लर्न, हर बच्चे का राइट है। तभी हमने वहां पे लास्ट में पढ़ा था कि अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट चैरिटी, यस, charity is a very noble cause, everyone should do it, but when it comes to first right, so first their right will be given preference, है ना? So education is a fundamental right, and being teachers we need to also make sure कि हम भी अगर कहाँ जहां पर भी हमें लगता है कि हाँ इस नॉबल कॉज में हम कहीं हेल्प कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। इन आर फ्री टाइम, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिटी, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी यूनिक क्वालिटीज की, नीड्स ऑफ ईच लर्नर। फ्लेक्स, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 7 तक तो बिल्कुल पढ़ते नहीं है और एकदम से उन्हें कुछ हो जाता है 8 9 में आके वो पढ़ने लग जाते हैं, है ना? तो हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे के अंदर क्वालिटी भरी हुई है, वो कब जाके उन्हें वो क्लिक कर जाए और वो कर ले, दैट कम्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। सब बच्चे को एक साथ पढ़ते हुए वो देख रहे हैं, हर टाइप के लर्नर्स को, सो दैट कम्स इन द इंक्लूसिव एजुकेशन। फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, असेसमेंट फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा स्पेशल चाइल्ड है और उसको डिसलेक्सिया है तो आप उसको ये तो नहीं बोल सकते ना चलो रीडिंग करके सुनाओ, वो तो ऑब्वियस है डिसलेक्सिया वाले चाइल्ड को रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। आप कोई और चीज जिसमें वो अच्छा है वो बोल सकते हो। चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड्स कराने, प्लेसिंग द लर्नर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिस, लर्नर को सेंटर में रखकर आपको ये सोचना है कि अब इस बच्चे के लिए मुझे स्ट्रैटेजीज ढूंढनी है। कोलैबोरेशन अमंग टीचर्स, कम्युनिटी मेंबर्स मिलकर क्या करें, एक साथ काम करें बच्चे के लिए, बच्चे के बेटरमेंट के लिए। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लर्नर इंक्लूडेड इन द क्लास? तो पहले तो आ गया डिसेबिलिटीज वाले, जैसे कि कोई विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, या किसी को फिजिकली चैलेंज्ड है, इंटेलेक्चुअली जैसे जो लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, वो सारे इस टाइप के लर्नर्स होते हैं। लर्नर्स विद डाइवर्स फिजिकल, सेंसरी एंड कॉग्निटिव नीड्स, सब बच्चे की नीड्स यहाँ पे, ये भी सारे इंक्लूसिव एजुकेशन में एक ही क्लास में पढ़ेंगे। राइट, चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड, बहुत बच्चे की कोई गुजराती बोलता है, कोई बंगाली बोलता है। अब NEP क्या बोलते हैं कि हमें कोशिश करना है कि हिंदी तो रखनी ही रखनी है, ठीक है, हिंदी को तो रखना ही रखना है, और साथ में उनकी रीजनल लैंग्वेज, अगर आप गुजरात में स्कूल है तो गुजराती आनी चाहिए, 5th तक तो हमने वही करानी है। राइट, स्टूडेंट्स ब्रिंगिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव, सबको एक साथ पढ़ाना है। इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेज, जो बच्चे फाइनेंशियली अच्छे हैं और जो बच्चे फाइनेंशियली वीक है, कोई बैरियर है, उन्हें भी एजुकेशन देना हमारा राइट है। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड, हमारा राइट है, मतलब हम लोग उनको एजुकेशन दे सकते हैं और उनका ये राइट है कि वो एजुकेशन ले सकते हैं। राइट, नो बडी कैन स्टॉप देम, वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट देम। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड लर्नर्स, स्टूडेंट्स विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज रिक्वायर अप्रोप्रिएट चैलेंज। तो हमें गिफ्टेड बच्चों के हिसाब से भी हमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस बनाने चाहिए जिसके अंदर उनकी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो। अब इंक्लूजन में बहुत सारे बैरियर्स भी हैं, ठीक है, जो भी अभी मैंने बोला, आप लोगों को अगर आप टीच करते हो तो आपको पता है कि ये सब एक साथ नहीं हो पाता। कई बार नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, अवेयरनेस नहीं है, करिकुलम बहुत रिजिड है, एग्जामिनेशन सिस्टम। अब आप देखो अगर आपकी क्लास में 4 डिफरेंट टाइप के लर्नर है तो 4 डिफरेंट टाइप के लर्नर के लिए आपको 4 क्वेश्चन पेपर बनाने हैं। ठीक है, और ऐसा होता भी है बहुत सारे स्कूल्स में। राइट, अगर आप 8th को पढ़ाते हैं या आप 7th को पढ़ाते हैं, एंड इफ यू हैव सम स्पेशल चाइल्ड, वन इज स्पेशल चाइल्ड, वन इज गिफ्टेड चाइल्ड, ठीक है, और बाकी जो बच्चे हैं, राइट, और एक बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी वाला कोई बच्चा है, राइट, तो किसी बच्चे को ऑटिज्म है, तो आप 4 बच्चों के हिसाब से उनका पेपर सेट करेंगे, और करिकुलम तो यहाँ पे रिजिड है, वो तो आपको डालना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ कुछ चेंजेस उन्होंने थोड़ा सिलेबस में
थोड़ा कम कर दिया है। तो कई बार टीचर ट्रेन नहीं होते, तो ये सारी चीजें हैं एटीट्यूड में या सिस्टम में, रिसोर्सेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ओवर क्राउडेड क्लास है, एक क्लास में 50 बच्चे भर रखे हैं जिसके अंदर बेसिकली गवर्नमेंट कहती है 40 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, 1:40 होना चाहिए। तो ये बैरियर है कहीं ना कहीं इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें टीचर का क्या रोल है, तो प्लीज ध्यान रखिए कि टीचर, अभी बताया था कि डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड का मतलब ही होता है कि आपको हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंगली पढ़ाना है। पॉजिटिव एंड एक्सेप्टिंग क्लासरूम क्लाइमेट, कि आप बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं जहाँ पे वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, उनकी बिलोंगिंग्स की रिस्पेक्ट करें। मॉडिफाइड टीचिंग मटेरियल्स, बार बार अपने टीचिंग मटेरियल्स को मॉडिफाई करें, ऐसे रिसोर्सेस अडेप्ट करिए जो कि सब एक्सेस कर सके। इनकरेज पीयर सपोर्ट एंड ग्रुप लर्निंग, पीयर सपोर्ट मिलना चाहिए, बिल्डिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग कम्युनिटीज, हमें कोलैबोरेशन में लर्निंग करानी है। कोलैबोरेट विद स्पेशल एजुकेटर्स एंड पेरेंट, कोलैबोरेट करें जहां पर भी आपको स्पेशल एजुकेटर्स की जरूरत है या फिर पेरेंट्स की जरूरत है, कोशिश करिए पेरेंट्स के साथ हमेशा टच में रहिए। स्ट्रैटेजीज यही है कि करिकुलम को फ्लेक्सिबल करना है। यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइस, कोशिश करिए कंप्यूटर्स को और टूल्स, जितने भी आईसीटी टूल्स हो इनको ऐड ऑन करिए। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड बडी सिस्टम, पीयर सपोर्ट लिखा है, एक बच्चा दूसरे बच्चे का ऐसा बना दीजिए जो, जैसे लेट सपोज एक बच्चा मैथ्स में अच्छा है, एक बच्चा साइंस में अच्छा है, तो उनको आपने पेयर अप कर दिया। ठीक है। सो दैट वो जब मिलके बैठ बैठ के काम कर रहे हैं, और अगर कोई लेट सपोज न्यूमेरिकल्स कर रहा है साइंस के, ठीक है, तो अगर वो मैथ्स में कोई अच्छा है तो वो साइंस वाले की भी हेल्प कर देगा, अगर वो केमिस्ट्री में अच्छा है तो केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस आती है उसमें उसकी हेल्प कर देगा। कोलैबोरेशन से पढ़ें, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स, हर बच्चे के अकॉर्डिंगली अलग एजुकेशन प्लान होना चाहिए, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराइए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आप बिल्कुल भी मत रीडिंग करवाइए, वो समझ में आता है, बट हाँ अगर आप एक्टिविटी से समझा देंगे तो फिर आपको रीडिंग के ऊपर भी टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस whole presentation। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इनिशिएटिव्स इन इंडिया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो कि है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो कहता है कि 6 से 18 साल के बच्चे को जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है उसे फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड, ये ध्यान रखना। बाकी जो दूसरे बच्चे हैं जो कि फिजिकली चैलेंज नहीं है उनके लिए 6 से 14 साल की उम्र है। ठीक है। एनईपी 2020 कहती है हर बच्चे का अधिकार है पढ़ाई, तो उसे इंक्लूसिवली पढ़ाएंगे, इक्विटेबल, हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंगली उन्हें एजुकेशन देंगे। सर्व शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा अभियान ये बोलते हैं कि हर बच्चे का शिक्षा का ऐसा अभियान चलाना है जहाँ पे हर बच्चा शिक्षित हो, एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन तो उसके पास होनी चाहिए, मतलब 8th तक की पढ़ाई उसको करी हुई होनी चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन और एनसीईआरटी कहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो कि रिसर्च करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, जिसके अंदर इंक्लूसिवनेस हम बढ़ा सके, एंड रिजर्वेशन, और लोगों को भी वो ट्रेनिंग करने के लिए प्रमोट करेंगे। ठीक है। रिजर्वेशन एंड स्कूल्स में रिजर्वेशन है। ठीक है। बहुत सारे कोटाज रहते हैं, एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा रहता है, राइट। जो बच्चे थोड़ा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके लिए रिजर्वेशंस होती है स्कूल में, फॉर द हायर एजुकेशन एंड फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो productive, so please do like, share and subscribe. Thank you so much for watching.